क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जिसका भारत में आगाज तो हो गया मगर बिल्कुल फीका, बहुत बेरंग, कोई धूम धड़का ना हुआ, कुछ हल्ला गुल्ला ना हुआ। मेगा इवेंट के पहले मैच में खिलाफ तवक्को पेशतर स्टैंड्स खाली खाली दिखाई दिए। खाली कुर्सियां खिलाड़ियों का मुंह चढ़ाती रही। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन पहले मैच के पूरे टिकट्स भी ना बिक सके। सामने आपने देखा कि इतना बड़ा स्टेडियम और जो नया बना है और उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब है, वहां पर कोई तमाशाई मौजूद नहीं थे। ये वैसे जिन्होंने क्रिकेट को खरीदा हुआ है, क्रिकेट को डॉलर से खरीद के चला, बगैर तमाशियों के उनके मौजूदा वजीर आजम पे ये ग्राउंड मौजूद है। 1,15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था, उसमें क्राउड था और भाई 50,000 बंदा बैठा हुआ था। पता नहीं आपकी, मैं कहता हूँ आंखें लगी हुई, घंटे लगे हुए हैं, कोई नजर ही नहीं आता। और भाई पाकिस्तान में कितने को बड़ा स्टेडियम है, 25,000 कैपेसिटी है इनकी। बातें आप इस तरह कर रहे हो जिस तरह आपके पास एमसीजी पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान में। इधर ये टिकट जो बेची ये कहां पे गई है, कहां पे है क्राउड? मतलब आप कहोगे 1,25,000 की कैपेसिटी है, इसलिए क्राउड जो बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्टेडियम है। और भाई मुश्किल से 1,000-1,500 लोग भी नहीं आए थे, लोग थे ही नहीं, खाली था। वो लोग जहां पे जो टिकटें खरीद के गए तो किधर गए? और लाख का स्टेडियम है, 1.5 लाख की कैपेसिटी है। इतने बड़े स्टेडियम बनाते क्यों जब उसको फिल नहीं कर सकते? और मुझे बताएं, 1 लाख बंदा एक स्टेडियम में भरना है, वो भरते भरते भी टाइम लगेगा। और दिस वाज नॉट द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि लोग 2 घंटे पहले आगे बैठ जाएं। खाली स्टेडियम यार, मतलब सबसे पहला आप लोगों ने काम किया कि लोगों की नजरें पड़ी जब स्टेडियम पे तो वो खाली था। मतलब आप लोग ओपनिंग सेरेमनी इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे ग्लोबल इवेंट के लिए। मुझे ये समझ लग गई थी आपकी है ना कि ये हमारी तरह कोई छोटा मोटा मुल्तान लाहौर का स्टेडियम नहीं है। हम समझते 30-35 हजार बंदा आ गया तो स्टेडियम बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है और ये तो खैर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इंडिया में हाल ही जो स्टेडियम था, जबकि हाल स्टेडियम नहीं था, और घंटों वो 1,30,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, उधर 40-50 हजार लोग बैठे हो ना तो समझ नहीं आती। बात ये करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2 दिन भारत की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया अब अपनी असली औकात पर वापस आ गई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भाई भारत में ये वर्ल्ड कप फ्लॉप होने जा रहा है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो पहला मैच होस्टिंग कर रहा था वो 1,25,000 स्टेडियम में 10,000 लोग भी नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितना ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और उन्हीं के मीडिया पर्सन जो उमेर अफजल ने जैसे उनको फैला है, और बहुत सही से फैला है, क्योंकि भाई ये कौन सा मैच था और भारत वालों का कोई मतलब तुम्हारे जैसे का कोई काम नहीं है क्या? मतलब भारत वाले जाकर वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखेंगे दोपहर 2 बजे? अरे भाई गुजरात में सभी का काम होता है, वो वहां जाके काम करेंगे या तुम्हारे जैसा जाकर खाली बैठे हैं जाकर 200-200 रुपए आइस फेयर से पकड़ के तुम न्यूज चलाते हो और ये प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि वहां पर खाली है? तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, मैं इनकी अच्छे से लेता हूं वीडियो के एंड पर। सबसे ज्यादा मायूस जो सूरत हाल ये रही कि इंडिया में जब ये पहला मैच होने जा रहा था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। जो ये सिर्फ एक यही नहीं थी, बल्कि ये भी आपने बात बिल्कुल ठीक है। आज जो मैच हुआ व्यूअर्स, आमना आपने देखा कि इतना बड़ा स्टेडियम और जो नया बना है और उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब है, वहां पर कोई तमाशाई मौजूद नहीं थे। ये वैसे एक घटना हुई है इंडिया में, उनकी जबान में जैसे बोला जाता है कि ये घटना कैसे घटी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहुत क्रेज होता है पूरी दुनिया में, क्रिकेट फैंस सबसे बड़ा इवेंट है 2023 का, ये सबसे बड़ा इवेंट था जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। और इसमें हमने जो आज का ड्रॉबैक देखा, जो लैब्स देखा वहां पर, वो ये देखा कि एक तो इतना बड़ा मैच था, आपने ओपनिंग सेरेमनी, ग्रैंड सेरेमनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो चाह रहे थे कि देखें कि किस तरह से इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक तो वो हमें नहीं दिखाई दी, और दूसरा ऊपर से ये कि इतने बड़े स्टेडियम में, जो कि जिस तरह से आप महाविश ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो, और वहां पर अहमदाबाद के उस स्टेडियम में हमें बहुत कम तमाशाई दिखाई दी है, जिसपे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखा काफी क्रिटिसिज्म दिखाई दिया। इंटरनेशनल मीडिया इस पे भड़क उठा के भाई कहां गए तमाशाई, कहां गए क्रिकेट लवर्स, कहां है क्रिकेट फैंस, क्यों हमें चंद हजार कुर्सियां जो है वो। वैसे एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड और ठीक हुआ इंडिया के साथ, जिस तरह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे जारी नहीं किए गए, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें वीजे पूरी तरह से जारी नहीं किए गए इंडिया की हुकूमत की जानिब से। एक तरफ आपको शौक है कि आप वर्ल्ड कप का इवेंट अपने मुल्क में होस्ट करें, तो भाई फिर दिल भी थोड़ा बड़ा करें। 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई जिस तरह शुरू हुआ, उस तरह आपने इंट्रो में जिस तरह बात की, बहुत मायूसकून मॉडर्न दौर की क्रिकेट में जिस तरह को रख रहे थे, जिन्होंने क्रिकेट को खरीदा हुआ है, क्रिकेट को डॉलर से खरीद के चला रहे हैं, बहुत अच्छा जस्टिस देंगे। जस्टिस तो उन्होंने बहुत ही मायूसकून दिया, जिस तरह आपने इंट्रो में देखा, बगैर तमाशियों के उनके मौजूदा वजीर आजम पे ये ग्राउंड मौजूद है। 1,15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। देखिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि तकरीबन 1,24,000 या तकरीबन 25,000 की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की अहमदाबाद में। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ जो बड़े मैचेस हैं, खासतौर पे जब इंडिया खेल रहा होगा, तो ये इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की, तो तभी आपका शौक पूरा होगा कि आपको पूरा स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के मैच में आपको ये देखना होगा कि तकरीबन 30-32 हजार लोग थे और इतना बड़ा स्टेडियम है, तो वो आपको कहीं ना कहीं खाली जरूर नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए इंडिया को कि स्टेडियम बड़ा है, इस वजह से पूरा भर नहीं सका। ये क्लैपिंग
तालियां दोबारा से बीसीसीआई के लिए। जिस बात का डर था वही हुआ। वर्ल्ड कप के पहले मैच में आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जीरो फैन एक्सपीरियंस, पैथेटिक फैन एक्सपीरियंस। हैदराबाद में ना सिर्फ आपकी सीटें गंदी थी, वहां पर कूड़ा और गार्बेज पड़ा हुआ था, बल्कि अहमदाबाद में तो स्टेडियम में क्राउड ही नहीं आया। 1,25,000 कैपेसिटी का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और 25 बंदा नहीं था देखने वाला। टॉस हुआ और जब पहली बॉल हुई वर्ल्ड कप के पहले मैच की, ये वर्ल्ड कप है, ये आईपीएल नहीं है, ग्लोबल इवेंट है, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट, और 25 बंदा 30 बंदा नहीं था स्टेडियम में। ये सारी जो पिक्चर्स थी ना, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, जो स्टैंड्स खाली हैं, ये आप लोगों की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। और ये बीसीसीआई की ईगो है, हकदर्मी किधर की है? आप फैंस को स्लेव्स की तरह, नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हो। फैंस पैसा दे के आता है, 3-3 हजार INR की टिकट है आपकी, क्या फायदा उस फैन एक्सपीरियंस का? ये देखें सीट्स आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर, गंदी सीट्स और खाली सीट्स, यहां पर गार्बेज है। कहां है इरफान पठान? पूछता हूं मैं उनसे, करें ट्वीट इस पे, कहां है आप? क्यों नहीं करेंगे ट्वीट? ये टिकट्स जो बेची ये कहां पे गई हैं? कहां पे है क्राउड? मतलब अब कहोगे 1,25,000 की कैपेसिटी है, इसलिए क्राउड जो बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्टेडियम है। ओ भाई, मुश्किल से 1,000-1,500 लोग भी नहीं आए थे, लोग थे ही नहीं, खाली था। वो लोग जहां पे जो टिकटें खरीद के गए तो किधर गए? और लाख का स्टेडियम है, 1.5 लाख की कैपेसिटी है। इतने बड़े स्टेडियम बनाते क्यों जब उसको फिल नहीं कर सकते? और आपने सबसे बड़ा मैच, सबसे पहला मैच वर्ल्ड कप का गुजरात की स्टेट को क्यों दिया, जिनका क्रिकेट कल्चर ही नहीं है? यहां पे आप रैलियां कराओ, यहां पे आप प्रोटेस्ट कराओ, यहां पे आप कराओ जरा, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यहां पर जलसे होते हैं, वहां पर आएगा क्राउड। आज इसका बड़ी टीमों का, नेपाल तो नहीं खेल रही ना यहां पे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप की 2 सबसे बड़ी टीम्स, और कहां पे आपका क्राउड? आपने इतना घटिया फैन एक्सपीरियंस अपने फैंस को दिया कि उन्होंने आना बंद कर दिया। उनका यहां से क्रिकेट से उठ गया बिलीफ। एक्सपीरियंस तो देते हो ना आपको, तो मतलब बंदा जो है वो क्या बात करे, मतलब खून खोलता है ऐसी बातें करते हुए। ऐसा क्रिकेट एक्सपीरियंस देखते हुए वर्ल्ड कप आप अकेले होस्ट कर रहे हो। ये सारी जो वीडियो मैच बना रहे हो ना, मकसद ये है कि आप लोगों को जलील किया जाए, आपको आईना दिखाया जाए। आपकी ईगो इतनी बड़ी है और आप लोग के काम जो है वो इतने छोटे हैं। सबसे रिचेस्ट बोर्ड हो के वर्स्ट फैन एक्सपीरियंस आप लोग देते हो। उसके बाद आप लोग जो है वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में फ्रॉन्ट करते हो और दिखाते हो कि हम लोगों ने आईपीएल करवा लिया बहुत बड़ा। ये ग्लोबल इवेंट है, इससे बड़ा इवेंट नहीं हो सकता। ऑलरेडी ओडीआई क्रिकेट डाई करिए, आप तो सब मर्डर कर रहे हो। लिटरली ओडीआई क्रिकेट का आप मर्डर कर रहे हो। इस तरह का फैन एक्सपीरियंस देके लोग 100 ओवर्स कहां पे आके बैठेंगे? इस तरह की गंदी सीटों में आके बैठेंगे। ये गंदी सीटें हैं बैठने लायक? यहां पे एक भी फैन आकर, मुझे इंडियन फैन जो है वो अपना जमीर अगर उसका है और वो मुझे लिटरली आंसर करे, बिल्कुल बायस्ड और पार्शियल ना होके, कि आप जाओगे मैच देखने, 100 ओवर्स देखोगे इंग्लैंड न्यूजीलैंड के इस बड़े स्टेडियम में भी, क्या मिलेगा आपको 100 ओवर्स जाया करके? जिंदगी के 8 घंटे जाया करके जो काम धंधा करके पैसा कमा सकते हो, उससे आप जाकर अहमदाबाद मैच देखोगे, क्या प्रेफर करोगे दोनों में से? मुझे ये इसका जवाब दो। खाली स्टेडियम यार, मतलब सबसे पहला आप लोगों ने काम किया कि लोगों की नजरें पड़ी जब स्टेडियम पे तो वो खाली था। मतलब आप लोग ओपनिंग सेरेमनी इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे ग्लोबल इवेंट के लिए। मुझे ये समझ लगी थी आपकी। इंडिया में हाल ही जो स्टेडियम था, जबकि हाल स्टेडियम नहीं था, और घंटों वो 1,30,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, उधर 40-50 हजार लोग बैठे हो ना, तो समझ नहीं आती। बात ये करो, पाकिस्तान में कितने को बड़े स्टेडियम है मुझे बताना? 25,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम है सारे। इंडिया का एक स्टेडियम मिला लो ना, तो पाकिस्तान के सारे स्टेडियम की कैपेसिटी नहीं में आ रहे थे, बल्कि ये भी बड़ा हो जाता फिर भी। आज उन्होंने बोला कि इंडिया में हाल ही स्टेडियम है, लोग क्रिकेट नहीं देखने आए, इनको वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। आपने जी फिर हमारा मीडिया, तो हमारे जो न्यूज चैनल है, उन्होंने तो ठेका उठाया हुआ है कि गलत बात को प्रमोट करना है, अच्छी बात को तो प्रमोट नहीं करना। अपने मुल्क की बेइज्जती भी करवाते हैं और साथ अगलों का मजाक भी बनवाते हैं। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था, उसमें क्राउड था और भाई 50,000 बंदा बैठा हुआ था। पता नहीं आपकी, मैं कहता हूँ आंखें लगी हुई हैं, घंटे लगे हुए हैं, कोई नजर ही नहीं आता। और भाई पाकिस्तान में कितने को बड़ा स्टेडियम है? 25,000 कैपेसिटी है इनकी। बातें आप इस तरह कर रहे हो जिस तरह आपके पास एमसीजी पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान में इधर। और आपने ये किस बुनियाद से ये बात किया है? तो इंडिया एशिया गेम में या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेता है, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने इन नेगेटिविटी में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। ये रोजाना नेगेटिविटी चीजें दिखाते हैं, ये रोजाना नेगेटिविटी चीजों को जो आप फैलाते हैं। बीफ शीफ को अब इन्होंने साइड पे करके अब नया प्रोपेगेंडा निकाल लिया। अब नया जो उन्होंने लट्टू लट्टा निकाल लिया, ताकि किसी तरह पैसा भी तो कमाने हैं ना, व्यूज भी तो लेके आने हैं ना, टीआरपी तो भी बढ़ानी है ना, तो किसी तरह तो बैड इंपैक्ट डाले, किसी तरह तो किसी को भी तो कुचले ना। इतने ये घटिया लोग हैं, इतने ये नेगेटिविटी वाले लोग हैं, इनमें क्रिकेट का, मैं कहता हूं इनको पता ही नहीं है क्रिकेट का। आए हैं बड़े होस्ट बने हुए हैं, बात सच्ची मुंह से निकल ही नहीं, झूठ पेट में रख रखे और वही जुबान पे लेके आने हैं। तो मेरी जान, जो सच्ची बात होती है उसको बताया करो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा था, और उमर अफजल ने तो वाकई इनकी अच्छे से पिलाई कर दी। लेकिन अगर मेरी तरफ आ जाए तो मैं इनको बोलना चाहता हूं कि भाई, तुम्हारा जो पूरे स्टेडियम, 4 स्टेडियम अभी एक्टिव स्टेडियम है, जो कराची ले लीजिए या लाहौर और मुल्तान और गद्दाफी, इन सभी का मिलाकर भी 1,25,000 अटेंडेंस नहीं होता है शायद। मतलब एक कराची उनका स्टेडियम है जिसमें 50,000 लोग बैठते हैं, अभी उनका अटेंडेंस भी वहां पर रिड्यूस करके 40,000 तक कर दिया गया है। और मुल्तान का वही 30-35,000 और गद्दाफी स्टेडियम का 18,000, और ले लीजिए मतलब जो लाहौर का स्टेडियम है वो 20-30,000।
इस मतलब चारों स्टेडियम को मिलाकर तुम्हारा 1,20,000 नहीं बनता है, तुम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में बोलोगे? अबे सालों, तुम्हारे मतलब उस स्टेडियम जैसा स्टेडियम बनाने की तुम्हारी औकात है या उस स्टेडियम की टिकट खरीदने में तुम्हारी औकात है? और ये जो फरीद खान बहुत ज्यादा उबल रहा था, अबे भाई तू 200 रुपए पकड़ के बाबर आजम की तारीफ करता है ट्विटर में, तू बोलेगा कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बंदे नहीं है? और क्या भारत वाले यहाँ पर बेले बैठे हैं जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच वहां पर देखने जाएंगे, वो भी दोपहर को और इतनी धूप में? क्यों भाई, क्यों देखने जाएंगे जब टीवी में चल रहा है? भारत पाकिस्तान का मैच तो नहीं हो रहा था, या कोई भारत का मैच तो नहीं हो रहा था वहां पर जाकर लोग देखे? तुमको इतनी क्यों जलन हो रही है भाई? लोग जाए या ना जाए, और ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुआ भाई, क्यों हम फालतू का खर्चा करें ओपनिंग सेरेमनी में? वहां पर क्रिकेट में वही खर्चा हो जाए तो अच्छा हो जाए। उसमें जो मतलब प्राइस मनी बढ़ा दिया गया है इस बार, ये का तुमको नजर नहीं है भाई? किसी भी पॉजिटिव चीज को तुम नजरअंदाज कर देते हो और सारा का सारा नेगेटिव चीज मतलब अपने अंदर रखते हो। इसलिए तो आज भूखमरी में पड़े हो, इसलिए आज गरीबी और गुर्बत में सबसे लास्ट नंबर पे तुम आए हो। फिर दूसरों को कमेंट करना, फिर सब मतलब भारत को नीचे दिखाने की कोशिश। भारत तो ऊपर जा रहे हैं, तुम कहां पे जा रहे हो? तुम ये देख लो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तानी टट्टुओं को आप जितना पहला है कमेंट सेक्शन में पेल दीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।